सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 16 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना ही पड़ेगा। महाराज जी इस कथन के माध्यम से भक्ति की दिशा और मन के चुनाव को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये बताया जा रहा है कि मन एक साथ दो जगह टिक नहीं सकता। अगर मन भोग, सुख, दिखावा, तुलना, इच्छाओं में डूबा रहेगा तो भजन में मन कैसे लगेगा? और अगर भजन में मन लगाना है तो धीरे धीरे मन को अनावश्यक विषयों से, यानी कि जो बेफिजूल की चीजें हैं जिसका कोई भी हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, उन सारे बातों से, उन सारे विषयों से हमें हटना पड़ेगा और एक बार में कोई एक काम करना पड़ेगा। अब अगर हम थोड़े गहराई से समझने की कोशिश करें, जैसे भजन कोई जबरदस्ती का काम तो है नहीं, वह रुचि से होता है, प्रेम से होता है। लेकिन समस्या ये है कि मन को स्वाद विषय भोगों में ज्यादा लगाता है, जैसे कि मोबाइल, बातें, इच्छाएं, मनोरंजन, प्रशंसा। फिर हम कहते हैं भजन में मन क्यों नहीं लगता? तो मन कैसे लगेगा अगर आपकी मन इन सब चीजों में लगी हुई है? तो एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर बच्चा दिन भर चॉकलेट खाता रहे तो उसे सादा खाना अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह अगर मन दिन भर विषय भोगों का स्वाद लेता रहे तो भजन फीका लगेगा। अब समाधान क्या है कि भाई कैसे इन विषय भोगों से हम बचें, दूर रहें और शुरुआत करें भजन की। तो सब कुछ अचानक छोड़ा नहीं जाता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बस मन को थोड़ा थोड़ा हटाना है, धीरे धीरे हर एक दिन एक एक चीजों से दूरी बनानी है और भजन को थोड़ा थोड़ा समय देना है। मान लीजिए अगर आप फोन चला रहे हैं दिन में 4 से 5 घंटे, तो कम करके 2 से 3 घंटे कर दीजिए और उस बचे 1-2 घंटे में हम थोड़ा भजन, थोड़ा सत्संग, इस प्रकार की चीजें कर लेंगे। तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे फोन का इस्तेमाल हम उतना ही करेंगे जितना हमें जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एकदम से किसी भी चीज को हमें अपने जीवन में नहीं लाना है, धीरे धीरे उसको अंदर लेकर के आना, वरना फिर बहुत सारी समस्याएं आ सकती है आपके जीवन में, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। तो धीरे धीरे हमें विषयों को फीका पड़वाना है और भजन रस को बढ़ाना है। तो पूरे वार्तालाप का सार यही है कि जहाँ रस बदलेगा वहीं रुचि बदलेगी। तो भजन में रुचि चाहिए तो मन की दिशा बदलनी पड़ेगी। आशा करती हूँ आज की वाणी आपको समझ आई होगी और आगे हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।